सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः पढ़ रहे हैं और आज हमारी कक्षा संख्या 75वीं 75वीं कक्षा है। 74 कक्षा हमारी हो गई। चलिएगा मित्रों, आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ परिभाषाएं पढ़ाई थी। 3 परिभाषाएं हमने पढ़ ली थी, ठीक है। 3 परिभाषाएं आपको मैंने पढ़ाई थी। यहां तक हो गई थी उभयतः आश्रय नान्तादि बत, ठीक है। ये हो गई थी हमारी। चलिएगा, अब यहां से आगे ये परिभाषा है आगमा अनुदात्ता भवन्ति। 111वीं परिभाषा। यदि आपको अभी तक पीडीएफ आपने नहीं लिए तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त कर लें, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पर उत्थानिका में गुरुजी ने उत्थानिका बनाई है। ये ही टितः कितो मितो वागमा भवन्ति तत्र ही केनाप्यनुबंध विशेषेण कश्चिद उदात्तादि स्वरो न विहितश्चेत् कथन्न तत्र स्वर व्यवस्था स्यादिति जिज्ञासायामाह ज्ञापक सिद्धां परिभाषा, ठीक है। कहते हैं कि व्याकरण शास्त्र के अंदर महर्षि पाणिनि ने जो टित और कित मित आगम जो किए हैं, टित आगम मित इनका ट इत है, म इत है, क इत है, तो तत्र ही केनापि अनुबंध विशेषेण कश्चित उदात्त स्वरो न विहिता। वहां पर किसी भी अनुबंध विशेष से के साथ में कोई उदात्तादि स्वर नहीं होता। कोई मित आगम है, ठीक है, तो उसका जो स्वर उसमें बचा, तो उसमें जो अच होता है, अच का ही धर्म है स्वर, तो उसको ये नहीं कहा ये उदात्त है अनुदात्त है, टित कित आगम है। तो न विहित चेत तो कथम तत्र स्वर व्यवस्था से। अब वहां पर हम कौन सा स्वर लगाएं, उसमें उदात्त लगाएं, अनुदात्त लगाएं, स्वर्त लगाएं? हाँ, तो कुछ बताया नहीं है आगमों में। ऐसी जिज्ञासा होने पर ज्ञापक सिद्धांत परिभाषा माह, ज्ञापक सिद्ध परिभाषा को कहते हैं कि आगमों का ये स्वर होता है। क्या स्वर होता है? परिभाषा है हमारी आगमा अनुदात्ता भवन्ति, कि जो भी आगम होते हैं यदि उन आगमों में कोई अचो बचता है, शेष। कुछ आगम ऐसे भी होते हैं उनमें कुछ भी नहीं बचता, ठीक है, परंतु जिनमें अच बचता है, ठीक है, तो ऐसे आगमों का जो जो अच बच गया उसका स्वर क्या समझना चाहिए? अनुदात्त। वो अनुदात्त होते हैं, ठीक है। जैसे टित इत्यादया आगमा सामान्येन अनुदात्ता भवन्ति। जो टित आदि आगम है, एवं आगमों में यदि अवशिष्ट कोई स्वर अच बचता है तो उसमें कौन सा स्वर लगाना चाहिए? अनुदात्त। यहाँ पर कहते हैं अर्थवत आगमास्तत गुणी भूतो अर्थवत ग्रहणेन गृह्यते इति परिभाषया प्रत्ययस्य वा प्रकृतेर वा यह स्वरो भवति स एव आगमस्यापि स्यात्। बस इतना ही है। कहते हैं कि ये परिभाषा हमने पढ़ी थी, 12वीं थी, कि अर्थवत ग्रहणेन गृह्यते, अर्थवत ग्रहणेन अर्थवता आगमा तद्गुणी भूता अर्थवत ग्रहणेन गृह्यते। कोई अर्थवान शब्द को कहा हुआ जो आगम है वो उसी प्रत्यय को कहा है तो प्रत्यय के ग्रहण से ही ग्रहण हो जाता है, और धातु को प्रकृति को कहा है तो प्रकृति के ग्रहण से ही ग्रहण हो जाता है, धातु या प्रातिपदिक को, ठीक है। इस परिभाषा से जब वो आगम माना हमने, प्रकृति को प्रातिपदिक का हुआ, प्रातिपदिक को किया,
तो उस प्रातिपदिक का जो स्वर होगा वो ही स्वर उसमें, माने वो अलग से उसका कोई स्वर नहीं लगाना। माने यदि आगम ऐसा है, प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक मानिएगा कोई हमारे पास प्रातिपदिक आया और प्रातिपदिक का जो स्वर कहा है वो क्या कहा है, अंतुदात्त। हिस्सो अंतुदात्ता से तो प्रातिपदिक का स्वर क्या होता है, अंतुदात्त। अब हमारे पास कोई प्रातिपदिक पहले था और हमने उसमें किसी अष्टाध्यायी के सूत्र से आगम आया कोई, उस आगम में कोई अच बच गया, ठीक है, तो अब वो जो आगम उसके साथ जुड़ गया तो वो प्रातिपदिक के साथ ही ग्रहण होगा। तो जो अब आगम जो पीछे हुआ कित आगम अंत में हो गया, तो अब क्या है, प्रातिपदिक का स्वर क्या लगेगा, उस आगम में जो वर्ण होगा वो अंतुदात्त होगा। ऐसा है। ऐसे ही प्रत्यय का भी आदि उदात्त जो भी है, प्रत्यय को कोई आगम आदि में हो गया और उसमें स्वर बच गया तो प्रत्यय का जो स्वर क्या आदि उदात्त, तो आगम का जो स्वर है वो आदि उदात्त प्राप्त होने लगेगा। तो वही कहते हैं इस परिभाषा से प्रत्यय अथवा प्रकृति का जो स्वर होता है स एव आगमस्यापि भविष्यति, वो आगम का अपना आगम सहित का होगा, यहाँ लिख दिया है मैंने, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ऐसा एव आगम सहितस्यापि, या बीच में जोड़ लीजिएगा, आगम सहित का वो स्वर विधान किया जाएगा। अच्छा, बस इतना ही करना है। ये आगे जो लिखा हुआ है ये बात यहां से हटा दीजिएगा, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अब यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा लिख गया है, यहाँ पर लिखना नहीं चाहिए, इसका कोई भाव नहीं है, इसको मैं समझाऊंगा नहीं क्यों नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ ये गलत है। इति कृत्वा, यहाँ इति आ जाएगा, इति कृत्वा, ऐसा करके इस परिभाषा के माध्यम से भविता इत्यादिषु आगमा अनुदात्ता विधीयन्ते। इस परिभाषा से क्या हो रहा था, आगम जो आगम है उसका स्वर, जैसे भविता है, ये भविता के अंदर क्या है, इट, या भू, और या क्या है, ये तास को इट प्रत्यय हुआ है, क्या हुआ, तास को इट, ये लुट लकार का रूप है, या त्रिचका मान लीजिए भाई, लुट लकार का रूप है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए मैं समझा देता हूँ, यहाँ ये भू धातु है और ये तास प्रत्यय और ये डा, ये क्या डा था, लुटा प्रथम डारो रस से डा हो गया। अब इसको इटागम हुआ, यहाँ पर पहले इसका स्वर लगता है, फिर इसका स्वर लगता है, फिर बाद में इसका स्वर लगता है। अब ये प्रत्यय का क्या होता है, आदि उदात्त होता है। अब इस परिभाषा के माध्यम से तो ये पूरा प्रत्यय माना जाएगा, क्या माना जाएगा, प्रत्यय। तो यहां पर क्या स्वर होना चाहिए, प्रत्यय का आदि उदात्त माने ई उदात्त होने लगेगा, ई उदात्त नहीं करना इस परिभाषा के माध्यम से। तो कहते हैं इस परिभाषा से, ये ऊपर वाली जो हम पढ़ रहे हैं इस परिभाषा को, इस परिभाषा से क्या हुआ, ये आगम है इसलिए अनुदात्त होगा, ये उदात्त हो ही होगा ही नहीं, इसलिए परिभाषा बनानी पड़ी है। इस परिभाषा के होने माने इसके होने से क्या हो रहा था, इसमें स्वर गलत प्राप्त हो रहा था, इस प्रकार की जब आगम हो रहे थे तब, ठीक है। तो वही कहा, कृत्वा भविता इत्यादिषु आगमा अनुदात्ता विधीयन्ते, यहाँ पर जो आगम है उनको अनुदात्त विधान किया गया है, इसका यहाँ कोई संबंध नहीं है। ये यहाँ पर कहे स्यात् चेत एकस्मिन्नेव पदे स्वर द्वयं प्रसज्येत तच्च अनिष्टम इति कृत्वा, माने एक में दो स्वर प्राप्त होने लगेंगे, दो स्वर नहीं प्राप्त होने लगे भाई। इस परिभाषा से जब मानेंगे तो ये प्रत्यय नहीं माना जाएगा अलग से, ये पूरा ही तो प्रत्यय माना जाएगा, तो एक ही स्वर तो प्राप्त होगा, दो कहां से प्राप्त हो जाएंगे भाई, प्रत्यय पूरा माना गया तो पूरा का आदि उदात्त होगा। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ये वाक्य थोड़ा गलत लिखा गया है, या दो, एक में दो स्वर प्राप्त नहीं होंगे, एक ही स्वर प्राप्त होगा, परंतु वो गलत प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए इस पंक्ति को यहां से हटा करके आगम सहित स्यात् इति कृत्वा, यहाँ पर इति और जोड़ लेंगे, स्यात् के बाद इति, इति कृत्वा भविता इत्यादिषु आगमा अनुदात्ता विधीयन्ते, इनका इस परिभाषा से विधान किया जाता है, ठीक है। अब इसका ज्ञापक बताते हैं, समझ लिए, सरला कुछ विशेष नहीं है।
जब आप पीछे से इतना पढ़ के आ गए हैं तो ये परिभाषा आपको आराम से समझ में आ जाएगी। यासुट परस्मैपदेषु धातुगिच्च इति यासुट उदात्त वचनं चास्या परिभाषाया सद्भावे लिंगम। यहाँ पर यासुट परस्मैपदेषु धातुगिच्च, इसमें क्या है, यासुट को उदात्त कहा है। भाई यासुट को उदात्त कहा है, इसका मतलब यासुट क्या है, आगम है, और यासुट में क्या बचता है, यास बचता है। अब इसका जो ये आ है, इसको उदात्त कह रहे हैं यहाँ पर सूत्र में, इसका मतलब यहाँ पर उदात्त नहीं कहें तो ये अनुदात्त ही प्राप्त था पहले, अर्थात जिनको कुछ नहीं कहा तो वो तो अनुदात्त ही प्राप्त होते। यहां पर भी अनुदात्त प्राप्त था, परंतु इस सूत्र से क्या कर दिया, इसको उदात्त भी कर दिया था। तो कथम, कहते हैं कैसे, कहते हैं यासुटा प्रत्यय भक्तत्वात्, माने यासुट क्या, प्रत्यय का भक्त होने से, ध्यान रखेंगे। आद्य उदात्तश्च इति प्रत्यय स्वरेणैव सिद्धम एवाद्युदात्तत्वम् इति किम उदात्त वचनेन। अब ये बता रहे हैं कि जो यासुट होता है वो तो प्रत्यय को होता है, और प्रत्यय का स्वर क्या होता है, प्रत्यय प्रश्च आद्युदात्तश्च। यासुट आदि में होगा, वो प्रत्यय के ग्रहण से ही ग्रहण हो जाएगा, तो प्रत्यय का आदि क्या बनेगा, यासुट का या बनेगा, तो वो तो अपने आप ही उदात्त प्राप्त था। फिर भी उदात्त क्यों कह रहे हैं, फिर भी उदात्त क्यों कह रहे हैं, वही कहते हैं प्रत्यय स्वरेण सिद्धम एवं आद्युदात्तत्वम् इति किम उदात्त वचनेन। उदात्त फिर क्यों कह रहे हैं, तो इसमें यासुट परस्मैपदेषु धातुगिच्छ में, ठीक है। कीर्तन तो जापयति, जो किया है वो जापित करता है, क्या जापित करता है, कहते हैं आगमस्य प्रत्यय स्वरादन्य एव स्वरो भवति स चोदात्तात् भिन्नो अनुदात्त एव। क्या है, आगम का प्रत्यय, आगम का जो स्वर होता है वो प्रत्यय स्वर से अन्य ही होता है, स्वरो भवति स, और वो क्या है, उदात्त से भिन्न होता है। उदात्त तो कह ही रहे हैं, उदात्त तो कह ही रहे हैं, तो उदात्त से भिन्न क्या होगा, अनुदात्त। तो स्वरित नहीं है, स्वरित नहीं होगा, स्वरित की प्राप्ति नहीं है, स्वरित नहीं हो, भिन्न क्या होगा, अनुदात्त ही होगा, ठीक है। तथा चानुदात्ते प्राप्ते उदात्त विधानम सार्थकम भवति, तो अनुदात्त प्राप्त होने पर उदात्त विधान सार्थक हो गया। तो ये सरल ज्ञापक है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। तो आगमा अनुदात्ता भवन्ति, ये हमने आपको अष्टाध्यायी पढ़ाते समय आपको समझाया, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आइएगा आगे, अब अगली परिभाषा है हमारी, अवयवे कृतम लिंगम तस्य समुदायस्य विशेषकम भवति यम समुदायम स्वयवो न व्यभिचरति। इसकी पहले उत्थान का देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो यहां पर गुरुजी कहते हैं कि उत्थानिका में गुप तीज कित मान बध प्रभृतिभ्यो धातुभ्यः स्वार्थे सन प्रत्ययो विधीयते। माने गुप तेज कित मान बध, ये धातुएं हैं, इनसे स्वार्थ में क्या है, सन प्रत्यय यहाँ पर विधान किया गया, गुप तेज कित भ्य सन, ठीक है। और ये था हमारा, तो यहाँ पर इस सूत्र से गुप्त तेज कित भ्या, इससे क्या हुआ है, ये सन प्रत्यय किसी अर्थ विशेष में नहीं कहा, क्योंकि जो सन प्रत्यय है प्राय करके किस अर्थ में होता है, माने करने की इच्छा, क्रिया को करने की इच्छा अर्थ में होता है। धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा, इस सूत्र से, ठीक है। परंतु क्या है, ये वाला जो सूत्र है, ये वाला, ये 6 नंबर का है, वो 7 नंबर का है। तो मान बध, अच्छा इसमें 2 सूत्र थे, गुप्त सन और मान बध दान शानव्यो दीर्घश्चाभ्यास से, 2 सूत्रों से, इन सभी धातुओं से जो सन प्रत्यय होता है उसका कोई अर्थ यहां पर नहीं बताया। आगे जो सन किया गया, धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा, से वो इच्छा अर्थ में है, ठीक है।
तो यहां पर कहते हैं कि ये प्रत्यय विधान स्वार्थ में किया गया है, क्योंकि जिस प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता वो स्वार्थ में ही होता है। स्वार्थ माने जिससे हुआ है उसी के अर्थ को कहेगा। तस्य च नित्यत्वात् सनम अंतरेण न कदाचित शुद्ध धातु प्रयोगो भवति। इसलिए क्या है, ये जो प्रत्यय है इन धातुओं से हमेशा नित्य होता है। सन सन के बिना इन धातुओं का कभी भी शुद्ध इनका प्रयोग नहीं होता। आप गुप धातु का बिना सन के प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कहते हैं नित्यतः सनवंतरेण न कदाचित शुद्ध धातु प्रयोग भवती। शुद्ध इनका अकेले का प्रयोग नहीं होता, सन करके ही होता है। तदत्र संदेहो जायते यदि तेषु धातुषु कृतम अनुदात्तेत्वं क्व खलु चरितार्थम स्याद इति। अब यहां पर यह संदेह होता है, कहते हैं कि इन धातुओं के अंदर जो धातु में कृतम अनुदात्तित्व, ये अनुदात्तित है सारी, ये क्या है, इनमें ये जो प में अ है ये क्या है, अनुदात्तित है, इसमें ऐसा ही है, ठीक है। इस सब में अनुदात्त है ये, अर्थात ये अनुदात्तित धातु है, इनकी संज्ञा होकर के अनुदात्तित हो जाती है। अनुदात्तित का प्रयोजन क्या है, अनुदात्तित आत्मनेपदम, ये अनुदात्तित जिसका करते हैं उसको आत्मनेपद होता है। अब कहते हैं वह खलु चरितार्थम स्यात्, अब इससे तो हमेशा सन ही आ जाएगा, सन आ जाएगा। अब सन आ जाएगा तो नई धातु बन जाएगी सनातन धातु। तो इसके अनुदात्तित का क्या प्रयोजन हुआ, वही कहते हैं तम इमं शंका पंक कलंकम निवारयितुम भवत्येषा न्याय सिद्धा परिभाषा। उस इस शंका रूपी पंक माने कीचड़, शंका रूपी कीचड़ का कलंक माने दाग मिटाने के लिए ये न्याय सिद्ध परिभाषा बनाई गई है कि इसमें जो शंका रूपी जो कलंक है, शंका रूपी गंदगी का जो कलंक है उसको हटाने के लिए थोड़ा सा अतिशयोक्ति में यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। तो कहते हैं अवयवे कृतम लिंगम तस्य समुदायस्य विशेषकम भवति यम समुदायम सोवयवो न व्यभिचरति। कहते हैं अवयव में माने अवयव में कोई किया हुआ चिन्ह, लिंग माने पहचान, जैसे अनुदात्तित क्या है, पहचान है, तो वो पूरे समुदाय का विशेषक होता है। विशेषक माने पूरे समुदाय का परिचायक होता है, बोध कराने वाला होता है। परंतु कौन सा चिन्ह, कहते हैं वह चिन्ह यम समुदायम स्वयवो न व्यभिचरति, जिस समुदाय को वो अवयव कभी छोड़ता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है। इसको अभी आपको पूरा यहां पर न व्यभिचरति में अलग नहीं होता है। उस अवयव में किया हुआ जो लिंग है वो पूरे समुदाय का विशेषक होता है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखते हैं क्या है, कहते हैं कि अवयवे कृतम लिंग चिन्हम तस्य समुदायस्य विशेषकम भवति यस्मात् समुदायात् यदि सोवयवो न कदाचित पृथक भवति। अवयव में किया हुआ चिन्ह तस्य समुदाय, उस समुदाय का पूरे जो वो अवयव है जिस समुदाय का, जिसका अवयवी का, उस पूरे का विशेषकम भवति, पर जिससे जिस समुदाय से वो अवयव कभी भी पृथक नहीं होता, हमेशा उसी के साथ रहता है। कहने का तात्पर्य का ये, तदत्र गुपादिषु धातुषु यद अनुदात्तेत्वम चिन्हम कृतम अस्ति तद्धि सनम अंतरेण न क्वचित प्रयुज्यते। अब कहते हैं कि गुपादि धातुओं में जो अनुदात्त किया है, अनुदात्तित माने उसके अनुदात्त की संज्ञा की है, वो चिन्ह किया है, वो क्या निश्चित रूप से सन को छोड़ करके, क्या सन माने इन धातुओं से बिना सन आए हुए उस चिन्ह का न कदाचित प्रयुज्यते, कहीं प्रयोग ही नहीं है, प्रयोग ही नहीं है।
क्योंकि वो धातु से सन नित्य है, सन आना ही है। अर्थात पूर्वम सन भवति पश्चात लडादयः प्रत्यया इति गुपादीनाम अनुदात्ते तत्वेन जुगुप्स मीमांसा इत्येवमादय सनंता समुदाया एव विशेष्यन्ति। कहते हैं कि सन के बिना कहीं उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि पहले सन आता है, फिर उसके बाद में लट में तिवादी उत्पत्ति करते हैं। तिवादी उत्पत्ति में ही तो आत्मनिपद परस्मै पद की आवश्यकता होती है। तो लड़ादय प्रत्यय भवंती प्रत्ययति, तो इसलिए गुपादीय धातुओं का अनुदात्त जो अनुदात्तेत्व है, अनुदात्तेत्व अनुदात्तेत्व ऐसा हुआ है, अनुदात्तेत्व जुगुप्स मीमांस ऐसा सन आकर के ही सनंत समुदाय यानी सनंत समुदाय को पूरे को विशेषित करता है। क्या? पूरे को विशेष करता है, ध्यान रखेंगे। इसलिए अब ये पूरा अनुदात्तित माना जाएगा। अनुदात्तित क्या माना जाएगा? अनुदात्तित। ये भी अनुदात्तित माना जाएगा। इसलिए अनुदात्तित माना जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरे का ज्ञापन है। ततश्च जुगुप्स मीमांस इति एवं आदिकात् समुदायात् अनुदात्त गीत आत्मने पदम इति आत्मने पदम जातम। इसलिए क्या है, इनका रूप क्या बनता है? जुगुप्सते मीमांसते, ऐसे तो रूप बनता है। तो इनमें जो आत्मने पद हो रहा है सन आने पर, वो किस कारण हो रहा है? वो हो रहा है, कहते हैं अनुदात्तेत। ये धातु अब भी अनुदात्तेत है। अनुदात्तेत इस अवयव में किया हुआ जो चिन्ह है वो उसका कहीं प्रयोग ही नहीं हुआ। ठीक है, तो वही कहा जुगुप्त मीमांस इत्येवम् आदय सनंता समुदाय ये विशिष्यन्ते। हाँ, विशिष्यन्ते। ततश्च जुगुप्त मीमांस इत्येवम् आदिकात् समुदायात् अनुदात्त आत्मनेपदम इति आत्मनेपदम जात तना व्यवधानम ना भूत। अब कोई कहे कि इस आत्मनेपद में और इसमें जो अनुदात्तित यहाँ था, ये धातु अनुदात्तित, वास्तव में इसको माना जाएगा। क्या? अनुदात्तित तो जुगुप माने गुप गुप है। अब कोई बीच में सन आ गया तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर कैसे इसको अनुदात्तित आत्मनेपदम कर देंगे धातु से? तो कहते हैं सन का व्यवधान नहीं होगा अब, क्योंकि अवयवे कृतम लिंगम तस्य समुदायस्य विशेषकम भवति यम समुदायम स न व्यभिचरति। ठीक है, तो जुगुप्सते मीमांसते इति जुगुप्सयति जुगुप्सयते मीमांसयति मीमांसयते इत्येवम् आदौ तो अनुदात्ते धर्मणा आत्मने पदम न भवति। कहते हैं अब ये जो प्रयोग है ध्यान रखेंगे, ये क्या है? णिजंत का मीमांसयति मीमांसयति। पहले जुगुप्त धातु बना ली, फिर उससे क्या है? हेतुमती जैसे णिच लाए। क्या है? हेतुमती जैसे णिच लाए, तो ये णिच। अब कोई कहे कि जिस प्रकार से सनंत समुदाय में अनुदात्तेत मान करके हमने आत्मनेपद किया, तो जब यहां पर भी सन के बाद में णिच आएगा तो भी तो उसी अनुदात्तित लक्षण को मान करके इससे भी आत्मनेपद होना चाहिए नित्य। नहीं, कहते नहीं, या तो आत्मनेपद परस्मै पद दोनों होता है। इनमें इत्येवम् आदौ तो अनुदात्ते धर्मणा आत्मनेपदम न भवति, नित्य आत्मनेपद नहीं होता, ये कहते हैं, कह रहे हैं। कथम? जुगुप्सी मीमांसी इति णिजंतम समुदायम ही सगूप रूपो वयवो व्यभिचरति नाम परित्यजति णिजंतम विनापि केवलस्य सनन्तस्य सन्नन्तस्यैव प्रयोगात्। सन्नंतम तो न कदाचित व्यभिचरति तद विना तस्य प्रयोगात्। वही बात कही ठीक इन्होंने। कहते हैं कि ये जुगुप्सी और मीमांसी धातु बना लेते हैं, ये जो समुदाय बन जाता है, इसमें तो क्या है? गुप रूपो जो अवयव है, इसमें जो गुप रूप जो अवयव है धातु गुप, वो तो क्या है? अवयव व्यभिचरति माने परित्यजति, अर्थात कभी इसको हम बिना णिजंत के भी प्रयोग कर देते हैं। बिना णिजंत के भी प्रयोग हमने अभी किया था जुगुप्सते मीमांसते।
और यह पर्यंत वही क्या परिजंतम बिना केवलस्य सन्नन्तस्य एव प्रयोगात, माने केवल सन्नन्तस्य का भी प्रयोग होता है। इस कारण से सन्नन्तम तो न कदाचित व्यभिचरति, परंतु सन्नंत को तो वो गुप रूपी जो धातु है वो कभी भी छोड़ती नहीं, हमेशा सन तो आना ही है उससे, ठीक है। तद बिना तस्य प्रयोगात, क्योंकि सन के बिना उस गुप आदि धातुओं का प्रयोग नहीं होता। तस्मात् जुगुप्सयति इत्यादौ णिचश्चा इति सामान्येन विहितम आत्मनेपदम परस्मैपदं चोभयमपि भवति। इसलिए क्या है, जुगुप्सयति जुगुप्सयति इसमें क्या है, णिचश्च, जब क्रिया का फल कर्ता को मिलता हो है, तो क्या हो जाता है, णिजंत धातुओं से विकल्प करके आत्मनेपद हो जाता है वहां पर जो उसे णिचश्च से, ठीक है, क्या है, णिचश्च से। तो णिचश्च से सामारूप से भेद जो आत्मनेपद परस्मैपद दोनों हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर अनुदात्तित लक्षण मान करके आप आत्मनेपद नहीं कर सकते, यहां पर वो नहीं होगा, वो उसका समुदाय का परिचायक नहीं होगा, विशेषक नहीं होगा, ठीक है। अब आगे ये बता रहे हैं, ठीक है, आइएगा और देख लेते हैं। तथा पण व्यवहारे स्तुतौ च रक्षणे भुआदि इति धातुरनुदात्तेद अस्ति। ये क्या है, पण व्यवहारे धातु, स्तुति अर्थ, व्यवहार स्तुति अर्थ में ये धातु, ठीक है। ये कैसी है धातु, अनुदात्तेत है, इसका ये क्या है, अनुदात हो जाता है तो अनुदात्तेत धातु बन जाती है। तस्य च गुपो धूप विच्छपणिपनिभ्या इति आय प्रत्ययान्तस्य प्रयोगे अनुदात्तेत्वस्यार्ध धातुक विषये पक्षे चरितार्थत्वात् आय प्रत्यांतात् परस्मैपदमेव भवति। अब ध्यान कीजिएगा, अब कोई कहे कि ये जो पण धातु है ये भी अनुदात्तेत है, ठीक है। अब यहां पर कहते हैं इसका जो अनुदात्तेत तत्व है वो, उसके कारण से इसको आत्मनेपद होना चाहिए क्या, नित्य आत्मनेपद इसका ही प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि इससे भी प्रत्यय आता है। तो बता रहे तस्य चाहे इसका और इसका गुपु धूप विच्छपणिपनिभ्य आया इति, इससे क्या हो जाता, आय प्रत्यांत। आय प्रत्यांत जब हम इससे लाएंगे तो इसमें प्रयोग में अनुदात्तेत्वस्य आर्धातुक विषय पक्ष चरितार्थत्व, क्योंकि यहां पर इसका जो आय प्रत्यय का जो विषय है इसमें आयाद आर्धातुक, आयाद आर धातु के वासे क्या होता है, आर धातु के विषय में आर धातु प्रत्यय आगे आने वाला है, तो इन धातुओं से पण आदि से गुपुधूप से क्या हो जाता है, विकल्प से, क्या विकल्प से आय प्रत्यय कहा है। तो विकल्प से कहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आर धातु प्रत्यय के विषय में जब आय प्रत्यय नहीं आएगा, आर धातु प्रत्यय के विषय में जब आय प्रत्यय नहीं आएगा, उस पक्ष में क्या है, इसका अनुदेत तत्व वो अनुदात्तित मान करके इसको आत्मनेपद हो जाएगा, आत्मनेपद हो जाएगा, ठीक है। तो पणते बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पणते, ये पणते बन जाता है इसका रूप पणते, ये जब आय प्रत्यय नहीं हुआ, ठीक है। नहीं यहां आर धातु के विषय पढ़ते तो नहीं बनेगा इसका, अभी आय प्रत्यय ये आगे बता रहे, ठीक है। ये पक्षे चरितार्थत्वात् यहाँ पर टिप्पणी दी है उसमें दिखाया है, एक मिनट, यहाँ पर ये दिखाया है, आयादयार धातु के वा इत्यादयो ही आर धातुक विषय विकल्पेन विधीयन्ते तथा च आय प्रत्यय भाव पक्षे, ये लिट लकार का दिखाया है, जो आर धातु को लट में तो नहीं बनेगा ना, लट में सार धातु बनता है, वो गलत मैंने लिख दिया। ये पेड़े पेड़ाते, यहाँ पर लिट लकार में आर धातु का विषय हुआ तो यहाँ विकल्प करके आय प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो आत्मनेपद दिख रहा है आपको लिट लकार का, ये क्या है, आय पण धातु में जो
अनुदात्त इत है, अनुदात्त होने के कारण से आत्मनेपद है, तो ये चरितार्थ हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो अवयव में किया गया लिंग है वो आय प्रत्यय को छोड़ देता है, कभी आय प्रत्यय हमेशा नहीं रहता इसमें, इसलिए आय प्रत्यांत समुदाय का ये बोधक नहीं होगा। ठीक, यही कहा विकल्पन विधीयन्ते, ये हो गया। अथच पनिना साहचर्यात् आय प्रत्यय से स्तुत्यर्थे एव विधानात् व्यवहारार्थे शतस्य पणते इत्यत्र अनुदात्तित्वं चरितार्थम भवति इति भाव। अब यहां पर एक बात और बता रहे हैं कि यहां पनिना साहचर्यात्, पनी के साहचर्य से आय प्रत्यय का स्तुत्यर्थे व विधानात्, आय प्रत्यय का पन धातु से कब है, जब वो स्तुति अर्थ में होगी। स्तुति से भिन्न अर्थ में आय प्रत्यय उसको नहीं कहा। ठीक है, ये वार्तिक आदियों से बताया। विधानात् व्यवहारार्थे भी, जब व्यवहार अर्थ में है, जिसका पण धातु क्या है, व्यवहार और स्तुति दोनों अर्थ में, तो व्यवहार अर्थ में तो आय प्रत्यय होगा ही नहीं, आय प्रत्यय होगा ही नहीं। तो जब नहीं होगा तो शतस्य पणते, यहां पर आत्मनेपद बनेगा, ये पणते, ये पणते भी बन गया, ये व्यवहार अर्थ में बनेगा। परंतु तो यहां पर भी इसका अनुदात्तित्व क्या हो गया, चरितार्थ हो गया। तो अनुदात्तित्व यहां पर चरितार्थ हो गया, इसलिए अनुदात्तित्वम चरितार्थम भवति इति भावई चरितार्थ हुआ, ये बात वहां कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आइएगा आगे, ही हो गया। यहां पर ये गुप्पू आदि जाते, यहाँ पर वार्तिकों के द्वारा इनको एक नियमित किया गया कि इन अर्थों में धातु होगी तभी इसको आय प्रत्यय होगा, ये भी नियत किया गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, आय प्रत्यांतात परस्मै पदम भवति। अब जब इससे आय प्रत्यय आ जाएगा तो फिर शेषात कर्तरी परस्मै पदम से परस्मै पद ही होगा, अनुदात्तित मान करके कोई कार्य नहीं होगा। आय प्रत्ययो ही पण धातुर नित्यो नास्ति कृत्वा आय प्रत्यांतम समुदायम पण धातुर व्यभिचरति इति तस्य अनुदात्तित्वम समुदायस्य विशेषकम न भवति। कह रहे हैं कि आय प्रत्यय पण धातु से नित्य नहीं है, जैसे गुप धातु से वहां पर सन्नित्य है। ठीक है, सन्नित्य है, ये गुप धातु अलग है, गुपु अलग है, ये गुपु अलग है, ध्यान रखेंगे। वो गुप धातु है, वो घृणा करने अर्थ में है, ये क्या है, छुपाने अर्थ में है। तो ये इसलिए तो कहते हैं यहां पर आय प्रत्यांत जो करके पूरे समुदाय को पण धातु, उसको कभी ना मैंने क्या है, आय प्रत्यय पण धातु नित्यो नास्ति, नित्य नहीं है, इसलिए ऐसा करके आय प्रत्यांत समुदाय को पण धातु व्यभिचरती माने कभी छोड़ देती है, कभी रहती है। इसलिए उसका पण धातु के अवयव में लगा हुआ जो चिन्ह है अनुदात्तित्व, वो क्या है, समुदाय का विशेषक नहीं होगा। एवं चाय प्रत्यय पक्षे तेन व्यवधानात् आत्मनेपदम न भवति। इस प्रकार से जब आय प्रत्यय बीच में आ जाएगा तो फिर जो लड़ादी है वो आत्मनेपद नहीं होंगे, क्योंकि व्यवधान हो जाएगा आय प्रत्यय का। सरल है। ठीक है, अब आगे यहां पर कहते हैं लोके चाप्ययम नियमो दृश्यते, लोक में भी ये नियम देखा जाता है। यदा ही कश्चित गौर वृषभो वा चिह्नितम क्रियते तत् चिह्नम तस्यैव गो वृषभस्य वा विशेषकम भवति न तो गो मंडलस्य। ये प्राचीन काल का उदाहरण दिया जाएगा, प्राचीन काल की ये बात कह रहे हैं अभी। जब कभी कोई बैल माने बैल अथवा गाय अथवा बैल, गऊ का अर्थ यहाँ पर गाय ली जाएगी फीमेल, और वृषभ पड़ा इसलिए वृषभ माने बैल। चिन्हता क्रियते माने उसको चिन्ह, उसको दाग लगाया जाता है पहचान के लिए। तो तत्चिन्हम तस्यैव गोर वृषभस्य वा विशेषकम भवति। वो जो चिन्ह है वो उस गाय का ही विशेषक होगा, उस बैल का ही विशेषक होगा। त्रिशूल वाली गाय
त्रिशूल चिन्ह वाली गाय, त्रिशूल परंतु भवती न तो गोमंडलस्य, वो गाय जिस समूह की है उसका पूरे का वो बोध नहीं कराएगी, क्योंकि उस मंडल में तो और भी चिन्ह वाली गाय हैं, और वो जो गाय है हमेशा ये नहीं है कि उस समूह में ही रहती हो, कभी अकेली भी रहती है, कभी समूह में भी रहती है। यतो ही तच्चिन्नम चिन्नितम गाम वृषभम वा एव वा न व्यभिचरति। कहते हैं कि क्योंकि वो चिन्ह जो चिन्ह किया गया है उस वो गाय को अथवा उस बैल को कभी नहीं छोड़ता। जिस गाय पर लगा है उस गाय के साथ में हमेशा रहता है, बैल पर लगा है बैल पर हमेशा रहता है, इसलिए उस वो गाय उसी गाय का तो बोध कराएगा पूरा गाय का, परंतु वो गाय जिस समुदाय में रहती है उस समुदाय का पूरे का बोध नहीं कराएगी, कराएगा चिन्ह। अन्यांश तो गाह वृषभान वा व्यभिचरत्येव, परंतु दूसरी गाय और बैलों को तो वो चिन्ह व्यभिचर किसी पर नहीं है, वो चिन्ह किसी गाय पर दूध उसमें समूह में नहीं है। इसलिए अमुक चिन्हवंतम वृषभम आनय इत्युक्ते तद विशिष्ट एवं आनीयते न तो अन्य इति। कभी कोई कहे कि माने अमुक चिन्ह माने बुश है, त्रिशूल चिन्ह वाला या सूर्य चिन्ह वाला, ठीक है, चिन्ह वाली बैल को लाओ, ऐसा कहने पर उस चिन्ह से युक्त जो बैल या गाय होती है उसी को लाया जाता, उससे भिन्न को नहीं लाया जाता। माने वो जिस समुदाय में रहती है उस पूरे समुदाय को नहीं लाया जाता, तो इसलिए वो उस गाय का ही परिचय कराएगा, इसको वो छोड़ता नहीं, कभी हमेशा रहता है चिन्ह, ठीक है। दूसरे में तो वो चिन्ह देखा भी जा सकता है, नहीं भी देखा जा सकता, ठीक। तो वही ये एक लौकिक उदाहरण दिया है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं, सरल है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया, तो आज इतना ही करते हैं। अब आगे की परिभाषा है वर्ण ग्रहण जाति ग्रहण, ठीक है, छोटी छोटी परिभाषाएं आप सभी। चलिए आगे कक्षा मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।